Hello students, in this video we will study another alternative center of power ASEAN. इस वीडियो में हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान कैसे एस्टेब्लिश हुआ, हाउ आसियान वॉज एस्टेब्लिश्ड। सबसे पहले हम जानेंगे कि आसियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह। तो ये कैसे फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, लेट अस स्टडी। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया suffered the economical and political consequences of repeated colonialism, both European and Japanese. सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के देश यूरोप या जापान के उपनिवेशीकरण के कारण आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे थे। जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज़ थे, या तो यूरोपियन कंट्रीज़ उन पर अपना कंट्रोल कर रखा था यूरोपियन कंट्रीज़ ने, या जापान कंट्रोल कर रखा था, यानी वो उनकी कॉलोनीज से उनके अंडर थे। दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज़ किसी यूरोपियन कंट्री या जापान के अंडर रहे, तो इसलिए वो अपनी आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़ चुके थे। एट द एंड ऑफ द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने पर, इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने पर भी इनके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। द रेमेन्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से छुटकारा पाने की, गरीबी की समस्या का समाधान करने की चुनौती थी। एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की चुनौती थी इनके सामने। एंड प्रेशर टू अलाइन विद ग्रेट पावर और अनदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर के दौरान, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया, कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही जो माहौल था वो कोल्ड वॉर में बदल गया, और जो 1945 से लेकर 1991 तक रहा, और सुपर पावर्स यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ ही ये समाप्त हुआ। तो जो शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर एरा के दौरान, जो उनके सामने ये भी चुनौती थी कि वो किस गुट को में शामिल हो, किस ब्लॉक में शामिल हो और किस में शामिल ना हो। दिस वॉज द रेसिप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड, कि वो इन सब चुनौतियों से जूझ रहे थे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो थे वो इस समस्या से भी जूझ रहे थे कि वो कौन से ग्रुप में शामिल हो और किस में ना हो। दिस वॉज द रेसिप्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट विच द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। एफर्ट्स एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी सच एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइन मूवमेंट वर ineffective in establishing the convention for informal cooperation and interaction। अब जो थर्ड वर्ल्ड बना था, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज़ आज़ाद हुए थे उनको थर्ड वर्ल्ड का नाम दिया गया था, तीसरी दुनिया का नाम दिया गया था। तो ये तीसरी दुनिया के जो देश थे ये गुटनिरपेक्ष रहे, और बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ, वहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया, उसके सदस्य बने, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो ये थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ जो थे, तो ये गुटनिरपेक्ष रहे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स गुटनिरपेक्ष रहने तक भी इनकी प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं हुई। ये आर्थिक रूप से बड़े पिछड़े हुए थे। तो फिर क्या किया गया, हेंस द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज sought an alternative
बाय इस्टेब्लिशिंग द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट के कंट्रीज़ ने अपने आप को एक एसोसिएशन में जोड़ा, एक एसोसिएशन के साथ जोड़ा जिसका नाम आसियान, जिसे आसियान कहा गया। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह आसियान बनाया गया। आसियान वाज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। इस एरिया के साउथ ईस्ट एशिया के 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसकी स्थापना की 1967 में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन की, और इन 5 कंट्रीज़ ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर आसियान की स्थापना की। तो आसियान की स्थापना करने के पीछे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे कि जो अपने आसपास के क्षेत्र हैं उनके जो है राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना, आर्थिक प्रोग्रेस को बढ़ाना। जो सेम जो हमने पढ़े हैं कि इनके जो क्षेत्रीय संगठन के बनाने के लिए क्या उद्देश्य थे, किसी भी क्षेत्रीय संगठन को बनाने के पीछे सेम ऑब्जेक्टिव थे, चाहे वो यूरोपियन संघ रहा हो और चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन रहा हो। तो यानी अपने क्षेत्र के जो अपने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनकी आर्थिक राजनीतिक डेवलपमेंट में बढ़ावा देना, जो क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखना, शांति स्थापित करना, तो ये सब क्या थे, इसके उद्देश्य थे। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।